नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, देश में BS6 उत्सर्जन नियम कब प्रभावी हुआ था? तो देखिए, भारत के अंदर जो है BS6 उत्सर्जन नियम जो है 1 अप्रैल 2020 से जो है प्रभावी हुआ है। अगला दूसरा प्रश्न है, पुस्तक रिजॉल्व्ड के लेखक जो है कौन है? तो देखिए, पुस्तक जो है रिजॉल्व्ड लिखी गई है बान की मून के द्वारा, तो इसके लेखक हैं बान की मून। अगला तीसरा प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए, AB जो रक्त समूह है इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जबकि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका आंसर है O नेगेटिव। O नेगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह है और सर्वग्राही रक्त समूह जो है AB है। अगला चौथा प्रश्न है, अति निम्न ताप नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, अति निम्न ताप यानी न्यूनतम ताप को नापने के लिए जो है क्रायोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा है? तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला छठा प्रश्न है, सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थस्थल है? तो देखिए, जो सम्मेद शिखर है ये जो है जैन धर्म का जो है तीर्थस्थल है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, द्वैतवाद का सिद्धांत जो है माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, नागालैंड मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी कौन सी है? तो देखिए, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी का नाम है जुकू घाटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन जो है किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में जो है इसका विभाजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क शासक के शासनकाल में जो है कुंडल वन में जो है हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? तो देखिए, नागालैंड जो है 1963 में जो है भारत का 16वां राज्य बना था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा भारत का जो है राज्य कब बना था, तो ये जो है 1966 में जो है हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। इसी प्रकार अगर आपसे इलायची की पहाड़ियाँ पूछी जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो है केरल राज्य में पाई जाती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ जो है भारत के टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पद्मा जो है कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 14वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब बनी थी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति बनी थी ये बनी थी 1948 में। कब बनी थी? 1948 में जो है ये बनी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 का संबंध जो है किससे है? तो ये देखिए, लोक नियोजन में समान अवसर यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 का जो है विषय है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 में क्या है? तो ये इसमें अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला 16वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी 1/f। P बराबर जो है 1/f होता है लेंस की क्षमता का सूत्र। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, CFL का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है ये CFL का जो है पूरा नाम होता है। एक आप लोग LED की फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, दांतों का जो इनेमल है इसको कहा जाता है शरीर का सबसे कठोर भाग। जबकि शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए कौन सा होता है, तो ये त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 31वां संविधान संशोधन 1972 का संबंध किससे है? तो देखिए, 31वां संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ था, इसके द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दी गई थी। तो ये दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
चलिए एक बार हम लोग इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देश में BS6 उत्सर्जन नियम कब प्रभावी हुआ था? 1 अप्रैल 2020 से। पुस्तक रिजॉल्व किसने लिखी है? बान की मून ने लिखी है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। सर्वदाता कौन सा है? O नेगेटिव या O है। अति न्यूनतम ताप नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रायोमीटर का करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थस्थल है? तो ये जैन धर्म का है। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था माधवाचार्य के द्वारा। नागालैंड मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी कौन सी है? जुकू घाटी है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? 1963 में। बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? 5 राज्यों की लगती हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/फोकस दूरी। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर इसका मात्रक होता है। CFL का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये CFL का फुल फॉर्म होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग। 31वां संशोधन 1972 किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा की सीटें इसके द्वारा बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।